दूसरा अध्याय। एक बार देवर्षि नारद जी तपस्या करने के लिए निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी इस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता तो उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण ज्ञान हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली है। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में से किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में ही गुप्त रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। अस्तु वे उनसे विदा होकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देवर्षि, आप अब तक कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं और पर ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है?
भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि जिस मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त न हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं तब तक मुझे उस कन्या का मिलना संभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती है। अस्तु मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भगवान उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल भोजन देता है उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार चुकाते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वर्ण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के स्नेह स्वरूप को कोई नहीं देख सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्तु वे नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देवर्षि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। तीसरा अध्याय। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे।
वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकट रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया, अरे मूर्खो, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओगे, जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हारी हिम्मत ना हो सके। नारद जी के मुख से शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहां से लौटकर अपने लोक में जा पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को शाप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस पर चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसी क्रोध अवस्था में नारद जी के मुंह से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बहुत बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धन छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको हमारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम न कर सको। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए शाप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु भगवान को यह शाप दिया, हे विष्णु, तुमने जिसके कारण हमारा मुख का ऐसा कर दिया था, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की ही वह दशा रही और न ही वहां कोई स्त्री दिखाई दे रही थी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृत्तांत सत्य है या मैंने कोई स्वप्न देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो और उनके शतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति है। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा को देखते हुए काशी जी को पधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण भी मिले और वे भी नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा है, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे।
तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे और अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास तथा फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु जी की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति और तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव जी की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती जी के जितने भी चरित्र हो, कृपा कर उन पर प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ऐसे प्रेम मग्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें तन मन, स्त्री पुत्री, घर द्वार आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। बहुत देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए, तब शिव शिव कहते हुए तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्रशंसा करने के उपरांत पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। तदुपरांत उनकी सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप उस एकमात्र पर ब्रह्म थे। वे भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप है। वे मन तथा वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे किसी के वशीभूत न तो देखने में आते हैं और ना ही कोई उनका आदि अंत ही जानता है। वे किसी के वशीभूत न होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, उन शिवजी की स्तुति करने में सहस्र फणधारी शेषनाग भी हार गए हैं। योगी लोग उनका भजन करते, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन सकते हैं, बिना आंख के ही सब कुछ देख सकते हैं, बिना नाक के ही संपूर्ण सुगंधियों को सूंघ सकते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी को ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार कही जा सकती है। हे नारद, ऐसे निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने जब अपने मन में यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके निर्गुण एवं सगुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को उत्पन्न किया है और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। उनके सहस्त्रों नाम हैं, जिनमें शिव, शंकर, हर, नाथ, महेश, परमदेव, वामदेव, जगदीश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, अनीश, विबुध, पार्वतीपति, चक्री, त्रिशूलपाणी, ईश्वर, सुखदाता, अनादि, अनंत, सर्व आदि संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। वे भगवान सदाशिव ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा मान प्राप्त करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा भक्तों को आनंद प्राप्त कराने वाले वे भगवान उमापति ही सूर्य, चंद्रमा आदि सहस्त्र गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के उत्पन्न करता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव अपने सहस्त्र नामों से संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हैं। हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसको स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट एवं गंगा जी को धारण किए हुए हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला एवं धनुषाकार त्रिपुंड विराजमान हैं। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हैं।
उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तथा उनका दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर। उनके कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की श्यामता भक्तों के मन को अनायास ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज और कोई पंचमुख कहता है। कईयों ने उन्हें दशभुजाधारी भी कहा है। वे अपने उन हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र लिए रहते हैं। उंगलियां भी सुकोमल एवं अरुण प्रभा युक्त है। ऐसे संपूर्ण कलाधारी भगवान सदाशिव के पवित्र स्वरूप का स्मरण बड़े बड़े तपस्वी तथा मुनिजन निश्चल भाव से किया करते हैं। हे नारद, जिस प्रकार शिव जी के अनेकों स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका ध्यान धरने की क्रियाएं भी असंख्य हैं, परंतु उन्हें जानने वाले बहुत कम लोग ही पाए जाते हैं। भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की कोई गिनती नहीं हो सकती। वेदों का नाम भी न जानने वाले गज और गणिका जैसे असंख्य महापापी मूर्खों ने जो मुक्ति प्राप्त की, उसका एकमात्र कारण यही है कि उन पर भगवान श्री त्रिशूल पाणी ने स्वयं ही कृपा कर दी थी। ऐसे दयालु गिरिजापति की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने ही अपने आनंद के निमित्त शक्ति को प्रकटा था, अर्थात भगवान त्रिशूल पाणी के तेज द्वारा ही महाशक्ति का जन्म हुआ है। उस महाशक्ति का जो स्वरूप है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। वे देवी 16 श्रृंगार किए हुए हैं। उनका शरीर श्याम कमल के समान कोमल है। उनके केश घुंघराले तथा कृष्ण वर्ण के हैं। उन शक्ति स्वरूपा देवी के ऐसे अनुपम स्वरूप का ध्यान धरकर भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। हे नारद, भगवान सदाशिव ने उस परम शक्ति को श्यामल रूप में उत्पन्न किया, परंतु अनेकों भक्त उन्हें गौर वर्ण तथा सोने के समान रंग वाली कहकर उनका स्मरण एवं ध्यान करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है और जहाँ तक वचन तथा मन की गति है, उन सबको इन आदि शक्ति की कृपा से ही उत्पन्न समझना चाहिए। अब हम तुमसे भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप के गूढ़ चरित्रों का वर्णन करते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव को परब्रह्म एवं भगवती उमा को परम शक्ति समझना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने उमा नाम धारिणी उस परम शक्ति के साथ विहार करने के निमित्त एक लोक की रचना की, जिसमें दुख, चिंता, शोक तथा दारिद्र्य का कोई स्थान नहीं है। वह लोक अत्यंत रमणीक, परम विचित्र एवं मनोहर है। उस स्थान को भगवान सदाशिव किसी भी समय नहीं छोड़ते, इसीलिए वह अविमुक्त कहा जाता है। वह स्थान सृष्टि के संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाला होने के कारण आनंदवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। वह स्थान सिद्ध रूप, तेज स्वरूप तथा अद्वितीय होने के कारण काशी भी कहलाता है। उस नगर में भगवान सदाशिव ने अपनी इच्छा से एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो अनेकों प्रकार के रत्नों से अलंकृत है, जिसमें मोतियों की झालरें लटका करती हैं और जहां छत्र, विमान तथा असीमित संख्या में रखे हुए हैं। उस लोक अथवा नगर में कल्प वृक्ष के समान मनोअभिलाषा पूर्ण करने वाले सहस्त्रों वृक्ष विद्यमान हैं। उस भवन को भगवान सदाशिव ने अपनी आदि शक्ति सहित सुशोभित किया। उन्होंने परम शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, यह लोक अत्यंत उत्तम, परम पवित्र एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। अतः यह मुझे तथा तुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ किसी भी प्रकार के दुख का कभी प्रवेश न हो सकेगा। जो मनुष्य यहाँ पहुंच जाएगा वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम इस काशी की जो प्रशंसा करते हैं सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्तुति का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ है। इतना कहकर भगवान सदाशिव भगवती उमा के साथ वहां विहार करने लगे। जब उनके हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम कोई रचनात्मक कार्य करें, उस समय उन्होंने भगवती उमा से इस प्रकार कहा, हे प्रिय, अब हम कोई ऐसा काम करना चाहते जिससे हम दोनों को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। 5वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सकें।
भगवान त्रिशूल पाणी के मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपने बाईं ओर देखा तो इनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत स्वरूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था और पीत वस्त्र धारण किए हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित उमापति शिवजी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। तदुपरांत उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति तथा प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पितामह, हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर श्री शिवजी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अच्युत आदि अनेक नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु भगवान को योग विद्या का उपदेश दिया। तब भगवान विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद, वे 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु भगवान के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब मूर्छित हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कि जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल की बहुत सी पंखुड़ियां थी। वह देखने बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर और लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे अज ब्रह्मा, धाता, विधाता, प्रजेश, प्रमेष्ठी, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। परंतु मैं इस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किसका पुत्र हूँ तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि जिसके मूल से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा जिसमें होकर वह कमलनाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमलनाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया, परंतु मुझे उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहां से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौट कर आया तो यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहां एक कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हे नारद, उस समय मुझे चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए।
उन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे मैं बहुत सी बातों को जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु भगवान सचेत होकर मेरे समीप आए। वे रत्न जड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके उस मनोहारित प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, मैंने विष्णु भगवान के स्वरूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हम ब्रह्म, अलख, निरंजन, हरि, भूपति, निर्विकार, अचिंत्य तथा सच्चित आनंद स्वरूप है। हम तुम्हारे पिता हैं और हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हम में से उत्तम कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में कही थी कि हम ही उत्तम है और हम ही ब्रह्म है, क्योंकि वे उस समय शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान सदाशिव की माया भुलावे में नहीं डाल देती? हे नारद, विष्णु भगवान के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा, हे विष्णु, तुम ऐसी असत्य बात मत कहो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश, अच्युत आदि सर्वोत्तम नाम हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं। इसीलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया है और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया है। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों का अहंकार मत करो तथा क्रोध को त्याग कर जो वचन कहने योग्य तथा उचित है उन्हीं का प्रयोग करो। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आंखों की महिमा का, निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्ति द्वारा नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और इस प्रकार से कहने लगा, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़क कर बुलाता है, उसी प्रकार तुम हमें उपदेश क्यों दे रहे हो? हे नारद, परस्पर इस प्रकार कहते हुए हम तथा विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर हम दोनों में बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमें तथा विष्णु को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलय कालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान शिवजी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय विष्णु भगवान अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुंचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आवें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा, उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे नारद, विष्णु की यह बात सुनकर मैंने स्वीकार कर लिया। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता
और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे और विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति को के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता न चला। अस्तु हम निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े, परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें वो ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें एक सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों पवित्र निर्विकार स्वरूप के शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योग अभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि की उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते पुनः ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख आकर साकार स्वरूप में प्रकट होकर आप हमें दर्शन दे, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूल पाणी प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर है, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात आकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है, जो आदि मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है, जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वर्षातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तरण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसमें स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराणों में उसके भीतर विद्यमान है। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप कहते हैं। वे शिवजी अपने दाहिने अंग आकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप शिव के हृदय में जो मकार है उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत श्री शिवजी का जो शरीर है उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु ने सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद,
इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार परब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की है, प्रभु आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट दीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपने परम शक्ति से उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गोर था, वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु हमसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए उनके चरणा रविंदों की ओर देखने लगे। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण तथा हे विष्णु तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों का अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में आचूड़ निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से जो हमें सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इन अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। मुझसे यह कहकर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद भगवान त्रिशूल पाणी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोगों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखे, हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुख पूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है
उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, ऐसे लिंग के पूजन से श्लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हम में से किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे यह कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे, वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है, वह भी दो अंशों में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे, उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर, यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु, तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी उस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्धान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे, उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंतर्धान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु, उन्हीं सदाशिव की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की, तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रम अनुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं रिभु, इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे।
इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब तपस्या को कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय में भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। इस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूल पाणी ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी इस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैं सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम है उन्हें बताता हूँ। मन्युमणि, महर्निश, महान, शिव, क्रतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारे 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े, उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल और कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरची, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कद्रव एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रम अनुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसिक सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़ा।
उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डाले। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूतभावर ने अप्रकट रूप से मुझे आज्ञा दी कि तुम अपने शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुहे, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिवजी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु भगवान उसका पालन करने लगे और शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिवजी की इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगी था, अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं और आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थे और आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे। एक को ललाट का त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक को डमरू की ध्वनि थी और दूसरे घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य जो आपने कृपा कर मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अपने कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्धान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्धान हो गए।